नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है उत्कृष्ट त्रिपाठी। तो हम एनसीईआरटी की क्लासिक ज्योग्राफी देख रहे थे। 2 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये तीसरा चैप्टर हम लोग का है जिसका नाम है मोशंस ऑफ अर्थ। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो अर्थ के पास दो तरह की मोशन होती है, एक होती है रोटेशन, एक होती है रिवॉल्यूशन। अब ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, ये अर्थ है। अर्थ अपनी एक्सिस पे कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो अपने एक्सिस के अलोंग जो मोशन करता है उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना घंटा लगाता है? 24 घंटा। 24 घंटे में कितना रोटेशन कंप्लीट करता है? एक रोटेशन कंप्लीट करता है। रोटेशन क्या होता है? अपने एक्सिस के अलोंग जो मोशन कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। चलिए रिवॉल्यूशन भी देख लेते हैं। रिवॉल्यूशन क्या होता है? बीच में सन है, किनारे किनारे अर्थ की ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में ये सूरज की परिक्रमा कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? और ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, तो इस ऑर्बिट को, इस ऑर्बिट में ये जो मोशन कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इस ऑर्बिट के अलोंग जो मोशन कर रहा है अर्थ, उसको क्या बोलेंगे? उसको रिवॉल्यूशन बोलेंगे। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है? तो लगाता है 365 दिन और 6 घंटा। हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं? 6 घंटा हटा देते हैं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हम दो तरह की मोशन के बारे में बात किया, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? अपनी एक्सिस के अलोंग जो मोशन कर रहा है कितने घंटे में कंप्लीट करता है? 24 घंटे में कंप्लीट करता है। रिवॉल्यूशन क्या होता है? सन के अलोंग जिस पाथ में ये मोशन करता है अर्थ, उसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन बोलते हैं। कितना टाइम लगाता है? तो 365 दिन और 6 घंटे लगाता है। एक टर्म आया यहाँ पे, ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या है? देखिए, इसी ऑर्बिट को, अर्थ जिस ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, अगर हम इसको एक प्लेन मान लें, यानी एक कागज पे ऐसा ऑर्बिट ड्रॉ कर दें, तो वो पूरा कागज क्या हो जाएगा? ऑर्बिटल प्लेन हो जाएगा। उसी ऑर्बिटल प्लेन के अलोंग कितना सन झुका हुआ है? सॉरी, अर्थ कितना झुका हुआ है? अर्थ झुका हुआ है 66.5 डिग्री। ये अर्थ है पूरी, ये पूरी अर्थ है। ये है अर्थ की एक्सिस। अपनी एक्सिस परपेंडिकुलर से कितना बना रहा है डिग्री? तो 23.5 डिग्री एंगल पे झुका हुआ है अर्थ। ऑर्बिटल प्लेन से कितना बना रहा है? 66.5 डिग्री। और ये है प्लेन ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर को अगर हम एक प्लेन मान ले तो उसको क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ इक्वेटर बोलेंगे। एक अगली चीज आती है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? देखिए, जब सन की लाइट अर्थ पे पड़ती है ना, तो आधा पोर्शन लाइट रिसीव करता है जबकि आधा पोर्शन डार्क में चला जाता है। यानी आधे पे दिन होगा, आधे पे रात होगी। तो ये बीच में जो जिस सर्किल से दिन और रात डिवाइड हो रहा है, जिस सर्किल से ये दिन और रात डिवाइड हो रहा है, उस सर्किल को बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके। और एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा था? तो 24 घंटा लग रहा था। इस पीरियड को क्या बोलते हैं? अर्थ डे बोलते हैं। ओके। कितना टाइम लगाता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में? 365 दिन और 6 घंटे। हम अपनी सुविधा के लिए जो 6 घंटे बच रहे हैं उसको हटा देते हैं। तो हम मान के चलते हैं 365 दिन में अपना कंप्लीट कर रहा है। और ये जो 6 घंटा बच रहा है ना, एक साल का ये जो 6 घंटा बच रहा है, इसको 4 साल तक जोड़ते जाते हैं। 4 साल तक जोड़ने का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए 2010 में 365 दिन है, 2011 में 365 दिन है, 2012 में 365 दिन है, तो 2013 में क्या होगा? 2013 में ये जो 6 घंटे बच रहे हैं, पिछले 3 साल के जो 6 घंटे बचे, यानी 6 प्लस 6 प्लस 6 और 2013 का 6 घंटा, सबको ऐड कर लिया हम लोगों ने। तो सबको ऐड करने से क्या हुआ? टोटल हमको कितना घंटा मिला? 24 घंटा मिला। ये 24वां घंटा 2013 में जाके जुड़ जाएगा और वो क्या बन जाएगा? एक लीप ईयर बन जाएगा। इसे मैंने आपको बस एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है। ठीक है, तो ये चीज होती है। इसलिए हम क्या करते हैं? हर 4 साल बाद लीप ईयर मनाते हैं। लीप ईयर क्यों मनाते हैं? कि हर साल हम 6-6 घंटा बचाते जाते हैं और जो चौथा साल होता है उसमें इस ईयर को ऐड कर देते हैं। तो एक दिन बन जाता है। 24 घंटा मतलब एक दिन बन जाता है। इस 24 घंटे के बनने की वजह से हम क्या करते हैं? इस डे को उठा के
फरवरी के महीने में इस डे को उठा के फरवरी के महीने में ऐड कर देते हैं, और फरवरी के महीने में ऐड कर देते हैं तो फरवरी 28 की बजाय 29 दिन का हो जाता है, 29 डेज का हो जाता है, और इसको क्या बोलते हैं हम? लीप ईयर बोलते हैं। तो होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए मौसम के बारे में देख लेते हैं। देखिए मौसम पूरे अर्थ पे 4 तरीके के पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? समर का सीजन होता है, विंटर का सीजन होता है, स्प्रिंग होता है, ऑटम होता है। ऑटम कब आता है? गर्मी और ठंडी के बीच का जो मौसम होता है उसको ऑटम बोलते हैं। ओके, तो चलिए पहले हम गर्मी के मौसम का एक क्रियाविधि देख लेते हैं। गर्मी का मौसम क्यों आता है, कैसे आता है? तो ये हमारे पास है अर्थ। ओके, ये अर्थ है। ये अर्थ का कौन सा पोल है? ये अर्थ का है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। तो सन की तरफ कौन सा पोल झुका हुआ है? नॉर्थ पोल झुका है। तो लाइट किस हेमिस्फीयर में प्राप्त करेगा? अगर ये इक्वेटर है तो लाइट इस पोर्शन में प्राप्त करेगा। इस पोर्शन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट प्राप्त होगी। ओके, तो यहां पे क्या होगा? यहां गर्मी का मौसम होगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है? समर का सीजन है। और विंटर कहां होगा? जस्ट साउदर्न हेमिस्फीयर में पूरी कंडीशन उल्टी हो जाएंगी। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबा हो रहा है, रातें छोटी हो रही हैं, तो वहीं जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे रातें लंबी होंगी और दिन छोटे होंगे। यानी एक हेमिस्फीयर में दिन है, एक हेमिस्फीयर में रात है। 21 जून को क्या पड़ता है? 21 जून को पड़ता है, क्या पड़ता है बताइए? 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं उसको। हाँ, और एक चीज और है कि जिस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट प्राप्त हो रही होगी मैक्सिमम अमाउंट में, उस कंडीशन में अपोजिट में यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में सारी कंडीशन उल्टी हो जाएंगी, और इसको क्या बोलेंगे? समर सोल्स्टाइस बोलेंगे। तो आपको गर्मी का सीजन क्लियर हो गया होगा, कैसे गर्मी का सीजन आता है। अब आते हैं ठंडी के मौसम में। ठंडी के मौसम में क्या होता है? ये देखिए साउथ पोल है, ये है नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल क्या है? सन से दूर चला गया और सन की तरफ कौन झुक गया? साउथ पोल। ये हमारा इक्वेटर। अब मैक्सिमम एनर्जी कहां प्राप्त होगी? मैक्सिमम एनर्जी प्राप्त होगी हमारे सन की जो रेज है मैक्सिमम अमाउंट में कहां आएगी? साउदर्न हेमिस्फीयर में आएगी। और उस समय साउदर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबा होगा, रातें छोटी होंगी। और यहाँ पे क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस कंडीशन में रातें लंबी होंगी, दिन छोटा हो जाएगा। तो 22 दिसंबर को रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटा होता है। उस समय जिस समय साउथ पोल सन की तरफ झुका होगा, उस समय साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन होगा? समर का। और वही विंटर कहां होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। अब आते हैं इक्विनॉक्स पे। इक्विनॉक्स में क्या होता है? सन की रेस पूरे अर्थ पे समान रूप से पड़ती हैं, तो इस समय दिन और रात बराबर हो जाते हैं। इसी दिन और रात के बराबर होने के क्रियाविधि को क्या बोलते हैं? बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्वी मतलब बराबर। तो अगर हम 21 मार्च की बात करें और 23 सितंबर की बात करें तो उस समय पूरे अर्थ पे दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का मौसम होगा और विंटर साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम का मौसम होगा। वहीं अगर 23 सितंबर की बात किया जाए तो ऑटम कहां होगा? ऑटम होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग कहां होगा? साउदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, तो ये चीजें क्लियर हो गई आपको। चलिए हम आगे चलते हैं। सीजन के बारे में हम देख लें। 4 तरह के सीजन होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। सीजन कब चेंज होता है? सीजन चेंजेस। हाँ, अब क्यों सीजन क्यों बदलता है, ये भी चीज ध्यान में रखने वाली बात है। सीजन इसलिए बदलता है क्यों? अर्थ के रोटेशन की वजह से। दूसरा रीजन क्या है? रिवॉल्यूशन की वजह से। यानी अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होता है। चलिए आगे चलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ समर सीजन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 21 जून को क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपका सन की तरफ टिल्ट होता है। इस कंडीशन पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मैक्सिमम अमाउंट में लाइट प्राप्त होती है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिसीव करता है। और आर्कटिक सर्किल कहां पड़ता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो आर्कटिक सर्किल के ऊपर के जो क्षेत्र हैं यानी जितने पोल के एरियाज हैं वहां पे क्या होगा?
कॉन्टिन्यूअस डे लाइट अबाउट 6 मंथ, 6 महीनों तक लगातार क्या होगा, डे लाइट पड़ेगी। Since a large portion of northern hemisphere is getting light from the sun, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा अमाउंट में लाइट प्राप्त होगी, और जो नॉर्दर्न इक्वेटर, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर क्या होगा, गर्मी का सीजन होगा, वहीं जो इक्वेटर के साउथ साइड में होगा वहां पे विंटर का सीजन होगा। लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट एट 21 जून 21 जून को लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर बात करें तो सारी कंडीशन रिवर्स हो जाती है, और इस कंडीशन क्या बोलते हैं, समर सोल्स्टाइस। विंटर सीजन की बात करें तो 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो डायरेक्ट रेज प्राप्त करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां पड़ता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, और उस कंडीशन में साउदर्न पोल पे यानी अंटार्कटिक सर्किल के एबव जो क्षेत्र है वहां पे कॉन्टिन्यूअस डे लाइट 6 मंथ तक पड़ेगी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सनरेज फॉल होती है, जिसकी वजह से साउदर्न हेमिस्फीयर में समर का सीजन होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी का मौसम होता है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गर डेज और शॉर्टर नाइट होंगी क्योंकि सनरेज वहां पे ज्यादा देर तक पड़ रही है। द रिवर्स इज हैपन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा उसमें, और यहाँ पे क्या होगा, दिस पोजीशन ऑफ अर्थ इज नोन एज विंटर सोल्स्टिस। तो ये ठंडी के मौसम की क्रियाविधि हो गई। इक्विनॉक्स क्या है, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सनरेज है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे फॉल होंगी। एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, और इस कंडीशन में कोई भी पोल क्या है कि सन की तरफ झुका नहीं होगा। सनरेज डायरेक्टली कहां पड़ेंगी, इक्वेटर पे पड़ेंगी, जिसकी वजह से दिन और रात क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इक्विनॉक्स बोलेंगे। अगर हम 23 सितंबर की बात करें तो ऑटम सीजन कहां होगा, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। स्प्रिंग सीजन कहां होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में। 21 मार्च को स्प्रिंग सीजन कहां होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ऑटम सीजन कहां होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हम 21 मार्च के आसपास शरद वसंत ऋतु कब आती है, या स्प्रिंग का मौसम कब आता है, 21 मार्च के आसपास। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। ऑटम सीजन कब आता है, गर्मी और ठंडी के मौसम के बीच में जो पतझड़ का मौसम होता है। इसलिए आप ये देख सकते हैं कि सीजन किस लिए क्यों चेंज हो रहा है, अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन मोशन की वजह से। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।